हेलो गाइस, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो आइए देखते हैं कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरे पिछले YouTube ब्लॉग में मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था क्या मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ। अगर नहीं हूँ तो क्या मैं आना चाहता हूँ रिलेशनशिप में, और क्या मैं कभी किसी को प्रपोज किया हूँ या कोई मुझे प्रपोज किया है, और मेरी पास्ट लाइफ क्या थी रिलेशनशिप में। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये सब्सक्राइबर है इसने मुझे डायरेक्ट कॉल कर दिया था, मतलब कर दी थी एक लड़की। मैं भी शॉक हो गया कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। बाद में पता चला जो मेरा बिजनेस अकाउंट था ई कॉमर्स का, मुझे लगा वो कॉल किए मेरा ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और बाद में वो कहती है कि क्या आप सिंगल हैं, क्या आप अभी रिलेशनशिप में हैं। फिर मैं पूछा मैं क्यों, आप कौन हो। वो बोली कि मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको हमेशा मुजफ्फरपुर में देखता रहता। और मैं भी समझ नहीं पाया। फिर बोली कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और अपना पास्ट रिलेशनशिप कैसा है, क्या है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये अगले यूट्यूब ब्लॉग में मैं डालूंगा, इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी। तो आपको क्या लगता है मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। और और एक क्वेश्चन है जो उसने पूछा था क्या आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो मेरा जवाब है कि हाँ, क्यों नहीं। जो मुझे समझ सके, जो मेरी टाइम की वैल्यू करे, जो मेरी कैरियर की वैल्यू करे, खुद के कैरियर की भी वैल्यू करे, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। और जो लॉयलिटी भी रखे। और ये रिलेशनशिप में मुझे खासकर पीस चाहिए होता है। और मैंने प्रपोज किया है या नहीं, तो मैं बता देता हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में केवल एक ही लड़की को प्रपोज किया है, 2024 में ही अगस्त के टाइम में किया था। तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, तो फिर मैं मूव ऑन हो गया। मतलब आया तो शायद ना ही मान लीजिए, तो मैं मूव ऑन हो गया। कोई लड़की मुझे प्रपोज की है या नहीं, तो हाँ, कॉलेज में लड़की मुझे प्रपोज की है। 7 लड़की थी, अलग सेमेस्टर की थी। और पहली बार जब 2024 में ही, जब मैं मई में था, तो पहली लड़की आई, उसने बोला कि मैं पसंद करता हूँ। तो मैंने भी बोला कि मैं इसके लिए रेडी नहीं। तो बोली चलो करके तो देखो आके। तो मैं बोला चलो देखते। फिर बाद में पता चला मुझे कि वो किसी और से भी बात करती है, तो मैं हट गया, पलटी मार लिया। मुझे वो टाइम पास वाला बिल्कुल नहीं पसंद है। आई डोंट वांट दिस टाइम पास रिलेशनशिप, जेन्युइन हो। और फिर से बाकी का 6 भी आया अलग अलग सेमेस्टर का, तो मुझे लगा कि वो भी उसी तरीके से पता चला मुझे, तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, तो मैंने हटा दिया। और उससे पहले मुझे क्रश था स्कूल के टाइम की, एक लड़की क्लासमेट थी। उस समय मैं ओवर पॉजिटिव हो गया था, रिलेशनशिप में नहीं गया, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, मुझे पता नहीं था। और जब मैंने उसे बताया था फेसबुक पे, तो उस मैंने बताया नहीं था वो, जहाँ तक याद है मुझे कि उसे पता चला था। और तब मैंने बाद में बताया था। तो बाद में पता चला सेम कोचिंग में पढ़ते थे, बट मैं उसका जो बॉयफ्रेंड था मुझे बहुत जलन होती थी, तो मैं काफ़ी कुछ सुना दिया, जिससे लड़की के लाइफ में भी मुझे पता नहीं चला कि प्रॉब्लम होती है। लड़की के माँ बाप को पता चला। मैं कितना बड़ा मैं गिल्ट फील करता हूँ कि मेरी वजह से किसी कोई लड़की परेशान है। लेकिन उसके बाद से वो लड़की ने मुझे लड़की का इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना सिखा दी। उस समय मैं बच्चा था और वो भी बच्ची थी, और 7th क्लास में नहीं, 10th क्लास के आसपास। और मैं उस दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ, मतलब उसके 3-4 साल बाद, कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। उस समय भी रियलाइज हुआ, बट उस तरह से फील नहीं हुआ। जब फील हुआ तो मैंने उसी टाइम में ये ठाना कि आज के बाद से कोई भी लड़की को मैं जबरदस्ती कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार लड़की ना बोलूगी तो लड़की का न का मतलब नहीं होता है, हाँ का मतलब हाँ। जब तक लड़की खुद नहीं बोलेगी कि हाँ मैं भी पसंद करता हूँ या हाँ मैं, मुझे दिल में कुछ है, तब तक मैं उसका जवाब नहीं समझूंगा। उसके बाद से मैंने जो स्कूल कॉलेज में 2024 में ही, अब होने वाला है 2 साल लगभग, किया, तो रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैं मूव ऑन हो गया। क्योंकि मेरा मानना है अगर एक तरफा हो तो आप मूव ऑन हो जाएंगे तुरंत। अगर दो तरफा हो तब आप रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं। एंड
रिलेशनशिप में मुझे एक बात मैं हमेशा लड़कियों में नोटिस करता हूँ। मैं लड़कियों को देखता हूँ क्या वो कॉन्फिडेंट है, क्या वो अपने दिल की बात बोल पा रही है या नहीं, क्या वो ये तो बहाना नहीं मारेगी कि मैं ये हूँ वो हूँ, मेरा फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो वो प्यार है ही नहीं। और रिलेशनशिप में ज़्यादा और जो भी रिलेशनशिप में अगर मैं आऊँगा भी, तो हमेशा एक बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ, मेरी प्रायोरिटी हमेशा करियर होगी, फिर उसके बाद माँ माँ एंड जिसे मैं रिलेशनशिप में हूँ प्यार करूँगा, अगर फ्यूचर में जो भी हो तो। लेकिन मेरा हमेशा प्रायोरिटी करियर, क्योंकि करियर होगा तभी ये रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी, प्यार भी भरपूर रहेगा और परिवार भी एक रहेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो। और ऐसी लड़की मुझे अच्छी नहीं, मतलब नहीं पसंद है जो किसी एम हो कुछ और फिर शादी, मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद बोले कि अब सिर्फ तुम ही हो, मेरा एक एम है मैं छोड़ दिया, उस टाइप से भी मुझे नहीं पसंद है। और ये बहाना मारे कि मैं रिलेशनशिप में आने के बाद मेरा फोकस्ड नहीं होगा, तो ये भी मेरी नज़र में बहाना होता है। क्योंकि अगर आप सच्चा रिलेशनशिप में हो तो आपको बाधा नहीं बनेगी, आप और फोकस्ड हो जाओगे करियर में। और बाधा तभी होता है जब वो अटैचमेंट को क्या समझ लेती है। तो ये था मेरा। और अभी तक तो मैं सिंगल हूँ। अगर कोई अभी प्रपोज किया या किसी ने बताया तो मैं सोचूंगा, क्योंकि टाइम का एक प्यार थोड़ी होता है, मुझे समझने में भी मुझे टाइम लेना पड़ेगा। और मुझे इस ये नहीं होता कि मैं दिन भर मुझे कॉल बिल्कुल पसंद नहीं, फेस टू फेस बात चलता है, लेकिन दिन भर कॉल करता रहूँ ये सब मुझसे नहीं हो पाता है। हाँ, 2 दिन में एक बार हो गया या फिर हफ्ते में 2-3 बार, क्योंकि काम इतनी रहेगी और कॉल पे उतना मैं बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने 2 दोस्तों से बात करता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है रोहित और तंजू, वो 2 दोस्त है। लेकिन मैं जब रिलेशनशिप में आऊँगा, जब भी, तो मैं एक ये अपनी प्राइवेट लाइफ और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता हूँ। कोई भी प्राइवेट लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी, अपने चाहे बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना, रोहित संजू क्यों ना, उसे भी शेयर नहीं करता। बस उसे ये पता होगा कि कौन लड़की है, बाकी क्या बात हुई वो सब कुछ नहीं। तो इस टाइप का मैं रखता हूँ प्राइवेसी। मुझे वो नहीं, रिलेशनशिप को बाहर में वो निकाल के रखना पसंद नहीं है। घर की बात घर में ही रहती है तो ज़्यादा बेटर रहती है। और जो मैं 2024 में अगस्त में प्रपोज किया था जिस लड़की को, तो आज से शायद कुछ मंथ्स पहले एग्जाम के टाइम ही, क्योंकि मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है और डिलीवरी का हब है वहाँ पे, और वहाँ पे आसपास मुझे रूम चाहिए था जहाँ पे मैं अपना स्टॉक रख सकूँ। और अचानक गया तो पता चला कि घर वहीं पे, और मैं शौक में चला गया। मैं सोचा कि कहीं क्या समझेगी कि कहीं मेरा पीछा तो करते नहीं आ गया। और मुझे पुराना अपना सबक याद है कि कोई लड़की मेरी वजह से परेशान नहीं होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा था, फिर मैं सोचा कि लूँ या नहीं, फिर मैं डिसाइड किया कि नहीं, मैं छोड़ दूंगा और लूँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत जरूरी हो सकता है ले भी लूँ। तो ये मैं अभी तक डायलेमा में हूँ कि लूँ या नहीं, इसलिए मैं अब तक गया नहीं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे मेरा दोस्त है रोहित, उससे भी आना था वहाँ पे, क्योंकि उससे भी मैं कुछ स्टार्ट करवाऊंगा अगर कुछ होगा तो। और वो डिलीवरी का हब है तो वहाँ पे भी जाके काम उम कर लेगा वो, कुछ अर्निंग उसको भी आ जाएगी। और मुझे बहुत ज़रूरी था काम, क्योंकि पैकिंग, डिस्पैच, डिलीवरी से डिलीवरी डिलीवरी जो होता है, लॉजिस्टिक, वहाँ हब है, तो वहीं पे उसका घर पड़ गया। और मैं शौक में हूँ, जब शाम के वक्त था मैं अचानक देखा गौ माता थी, वो आई तो शायद वो डर गई थी, बाद में मेरा दोस्त बताया। अब मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। अब मैं, मेरा नजर पड़ा, बोला कि अब क्या करूँ मैं, ऐसा ना समझे कुछ और। तो यही था। तो वो थोड़ा फनी, कभी याद करता, अभी याद करता हूँ हंसी आ जाती है कभी कभी, क्योंकि मेरी दोस्त की फट गई थी रोहित की। बोला उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। और ये मैं लगभग आज से 3 साल पहले भी, जब मैंने सोचा था कुछ और स्टार्टअप करने का, उस समय मैंने वाइन इंडस्ट्री होता है उस पे स्टार्टअप के लिए सोचा था, बट वो मुझे लगा लॉस में जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। उस टाइम भी वहीं पे मैंने देखा था, बहुत पहले से, मैं कॉलेज आया भी नहीं था। और फिर इसने बात तो देखता हूँ, अगर होगा तो हो सकता है ले भी, फिर मुझे अपना काम से मतलब है, मुझे फोकस करना है। बट ये भी ख्याल रखूंगा कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। तो ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि मैं 2-3 बार एग्जाम के टाइम में गया वहीं पे, अब वहीं से एक बार हुआ तो फिर मैं सोचा कि ये क्यों जा रही है,
कहीं मुझे गलत ना समझ। मैं सोचा कि नहीं नहीं, वो जब चली जाएगी तभी मैं जाऊँगा भाई आराम से, किसी को कुछ गलत भ्रम ना पैदा हो जाए। और तो कमाल की बात ये है कि वो लड़की जो पता नहीं कौन थी, कॉल की दिमाग में तो घूम रहा है फ़ोन है, शायद कॉलेज की तो नहीं लगती, कहीं और की होगी, आई डोंट नो। तो मेरा मानना है कि जब आप एक तरफा प्यार में हो तो आप मूव ऑन हो जाना चाहिए, तब आप रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अगर दोनों तरफा है, फिर बाद में अगर आप बोले कि शादी नहीं है तो चलो ठीक है शादी नहीं करना है, तो ये बात रहता है सच्चा प्यार में कि सामने वाला भी शादी नहीं करेगा, ये भी नहीं। ठीक है, माता पिता कभी बात मान ली कि इस लड़के से या इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या, किसी और से भी शादी नहीं करते, ये सच्चा प्यार होता है। अगर एक तरफा है तो आप शादी कर लो, तो प्रॉब्लम, मूव ऑन हो जाओ। एंड सबसे पहली कि करियर मेरा प्रायोरिटी रहती है, और मेरे करियर पे टाइम मैं हमेशा दे नहीं पाता हूँ। टाइम मेरा, जो काम काम मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वही रहता है, उसमें मैं टाइम, ऑफकोर्स टाइम निकालना पड़ता है, फैमिली के लिए निकालूंगा। तो मेरा ये है कि मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, और हाँ अगर फ्यूचर में कोई ऐसा अगर मुझे लगा कि शायद ये मुझे समझ रही है, या कॉन्फिडेंस लगा कि सच में वो मुझे आके कह रही है अपने दिल की बात, अगर वो मुझे टाइम दे रही है तो मैं उससे टाइम दूंगा। मैंने, और काफ़ी लोग कहते हैं कि लड़के को लड़की की खूबसूरती देखकर प्यार होती है, तो मेरे केस में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि पहले भी कभी अगर पसंद आई तो मैं, शक्ल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी शुरू शुरू में, स्कूल टाइम से। हाँ, सबको कैसे पसंद आती थी, बट सबको बहुत सुंदर लगती थी, बट मैं उस नज़र से देखा ही नहीं। और हाल ही में जिसको प्रपोज किया था 2024 में, मैं भी शुरू में सोचा पतली दुबली लड़की है, मतलब उतना ना कोई अट्रैक्शन ना कुछ भी फीलिंग नहीं, बट अचानक कुछ फील होने लगा। तो फिर बाद में रिस्पॉन्स नहीं आया तो मूव ऑन हो गया। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट साइट लव, नहीं, मैं नहीं मानता फर्स्ट साइट लव में, मतलब होता है फर्स्ट साइट लव में मानता हूँ, बट मेरे केस में नहीं, मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फर्स्ट ही टाइम लव हुआ। और पास्ट लाइफ में क्या रिलेशनशिप थी, तो हाँ ये नहीं, एक लड़की थी, मुस्लिम थी, 2019 या 21 की 20 की बात हो। तो कुछ नहीं आया था मेरे पास, तो मैं चलो ठीक है, फिर बाद में उसने कहीं और शादी कर ली, बट वो भी मुझे रिस्पेक्ट करना सिखा गई। बट उसकी भी गलती नहीं, उसके कॉम के लोग नहीं माने, और मैं, मुझे पता भी नहीं चला। तो टैटू मैंने करवा लिया था, फिर उसको तो बच्चे भी हो गए, तो मैंने जाने दिया। और आप सोच रहे ये सब बातें नहीं बताई जाती, क्यों नहीं बताई जाती? कभी कभी अगर दूसरा, आप हाथ देखोगे, आग जल रही है, हाथ जला के देखोगे तो पता चलेगा हाथ जलती है। तो कभी कभी दूसरे को ही देख लेना चाहिए कि वो हाथ डाल रहा है तो मुझे नहीं डालना है, कभी कभी दूसरे के एक्सपीरियंस से। तो ये सब पता नहीं क्यों लोग नहीं बात करना चाहते हैं, वाई नॉट, आप नाम नहीं लीजिए, बट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और मूव ऑन, टाइम, हर चीज होता रहे। सबसे पहले आपको करियर ध्यान रखना है, करियर इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो लव भी इज इम्पॉर्टेंट, बट पहले करियर को प्रायोरिटी रखिए। और करियर के साथ लव, अगर बोलेगा करियर पे ध्यान रखना है प्यार के लिए नहीं, तो वो भी एक तरह का बहाना होता है, तो मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल दे लीजिए। और हाँ, अगर फ्यूचर में अगर कभी कोई दिखी जो मुझे हाल ही में प्रपोज कर दिया या कुछ हो, तो मैं सोच सकता हूँ कोई भी हो, लेकिन फिर अगर पता चला ये इससे बात वो उससे बात, तो मैं जनरली दूर रहता हूँ। ये देखता हूँ क्या हो सकता है। मेरा एक बिलीव है कर्म चक्र में, मतलब जन्मों का है। जैसे रोहित है, संजू है मेरा बेस्ट फ्रेंड कॉलेज का, और मैं स्कूल टाइम का ऋतिक है, और भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत सारे दोस्त हैं, विपुल और भी सभी। तो मेरा मानना है कि जो कई जन्मों से दोस्त रहता है, और यहाँ पे जो खास बॉन्डिंग होती है बेस्ट फ्रेंड की, वो खास होता है। वो मैं समझता हूँ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का दोस्ती रहता है। और प्यार भी होता है इस जन्म का नहीं, कई जन्मों से। हाँ, कोई पसंद आता है, अटैचमेंट होता है, वो किसी जन्म में रहा होगा, फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो सच्चा प्यार होगा, आपने पॉजिटिविटी, दुख नहीं होगा, रोना धोना, दिल भारी होगा, बट उतना नहीं होगा। आप करियर के लिए और फोकस हो जाइएगा, और अच्छा बदलाव कर देता है आपको पहले से बेहतर इंसान बना देगा।
चाहे वो माने या ना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा मेरा बिलीफ है। और प्यार कोई जबरदस्ती की बॉन्डिंग नहीं होती, चीज नहीं होती। रिलेशनशिप एक बारीक चीज होती है जिसको आपको समझना बखूबी आना चाहिए। रिलेशनशिप प्रैक्टिकली जिया जाता है, और प्यार में एक और लगता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि प्यार जिया जाता है, पाया नहीं जाता। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा मैं बिलीव नहीं करता। प्यार जिया भी जाता है और पाया भी जाता है। जब तक कर्म नहीं करूँ, कर्म फल कहाँ से आएगा? आप चाहते हो कोई लड़का लड़की को पसंद करे, तो जब तक कोशिश नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, कर्म फल कहाँ से मिलेगा? और लड़की अगर कोशिश नहीं करेगी तो कर्म फल कहाँ से मिलेगा? अगर मन का सिर्फ सोचती रही या सोचता रहा कि मैं करूंगा, सोचूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा प्रपोज, तो वो सोचने में कर्म फल आएगा। उसको मन ही मन बस मुस्काते रहेगा लड़का और लड़की, बट कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए कर्म करना पड़ता है, ऐसा मेरा बिलीफ सिस्टम है रिलेशनशिप में। एंड एक और बात मुझे खटकती है कॉलेज में, कि मुझे खुद पता नहीं रहता है कि मैं किसी का बॉयफ्रेंड। अचानक सुनने को मिलता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है कोई लड़की, तो मैं बोलता हूँ अरे मुझे खुद पता नहीं। अलग अलग सेमेस्टर्स की रहती है, कोई पीजी की भी स्टूडेंट रहती है। मैं बोलता अरे भाई मुझे खुद पता नहीं कि मैं कब रिलेशनशिप में आई, ये सब बात कहाँ से आ रहा है, आई डोंट नो। बट उसका ठीक नहीं करना है। थोड़ा बुरा लगता है कि ये मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठ जाता है, तो मुझे हर्ट होता है इस बात का कि मुझे जानने वाले को ध्यान भी रखें। और यही है, एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर, सवा केयर, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Subscribe to my और channel. इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। और जो मेरा न्यू ब्रांड है, जब आएगी तो आप उसमें मेरा ढेर सारा प्रोडक्ट खरीदे मेरे ब्रांड की, मेरे ब्रांड को और बड़ा बनाए, कंपनी को और बड़ा बनाए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। वो कैसे, वो फ्यूचर में बताऊंगा। अभी जस्ट सपोर्ट इट। आई लव यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर, लव यू टू ऑल। तब आके टेक केयर। Subscribe to my channel.